हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों का क्लास 12 का जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, उसका जो भी डेरिवेशन है आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो सबसे पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखो मैंने क्या किया है, कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O। मतलब ओरिजिन O पे एक कोई पॉइंट चार्ज Q रखा गया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, ओके। और हमें किसी पॉइंट P पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला या डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि यदि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इन्फिनिटी से एक चार्ज Q नॉट को लाऊंगा, इन्फिनिटी से एक चार्ज Q नॉट को लाऊंगा। तो जो भी वर्क डन हमें इन्फिनिटी से P पॉइंट लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसे मैं उस चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। सपोज मैंने Q नॉट को यहाँ से यहाँ लाया तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ओके। अब देखो आप Q नॉट क्या है, वो टेस्ट चार्ज है जिसे मैंने इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाया है। अब देखो एट ए मैं क्या करता हूँ कि इन्फिनिटी से पॉइंट P लाने के बीच में एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करता हूँ, दैट इज़ A टू B। और A से B का जो आपका दूरी है वो dx है। तो देखो A पॉइंट इस चार्ज से कितने दूरी पे है, x दूरी पे है, ओके। तो A पे जो फोर्स आपका लगेगा वो क्या लगेगा, एट A फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट आपका क्या होगा, जो Q नॉट पे फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। एक्स दूरी है, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q नॉट है, ये आपका कूलम्स लॉ से है, ओके। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए A टू B के लिए जो स्मॉल वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, dw इक्वल टू माइनस एफ dx। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो देखो फोर्स F है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि देखो आप फोर्स आपका रिपल्सिव होगा, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, ओके। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। एफ की जगह मैं रख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स आ गया यहाँ पे। अब ये तो आपका स्मॉल वर्क डन है, मुझे वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट P के लिए निकालना है। मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू R तक के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ओके। तो देखो आप क्या होगा कि इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और इंटीग्रेशन में ये आपका जो Q ये dw को इंटीग्रेट कर दूंगा वर्क डन के लिए। तो इंटीग्रेशन में आपका क्या होगा, ये आपका जो Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट क्या है, x बराबर इन्फिनिटी से लेके x बराबर R तक चार्ज Q नॉट को लाया गया है, ओके। तो इन्फिनिटी से R तक लाया गया है, ये एक्स स्क्वायर नीचे है, x ऊपर जाके -2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, ओके। अब देखो आप ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके R तक। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब क्या करता हूँ, ये x की जगह R 1/R, उसके बाद इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन आज आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय 4 पाई ये Q नॉट बाय R। तो ये तो आपका वर्क डन निकला। आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो इसे Q नॉट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ओके। तो ये आपका पहला डेरिवेशन था। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। मतलब एक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसी का आपका ये डेरिवेशन है, ओके। तो देखो आप मैंने क्या कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एक चार्ज -q है, एक चार्ज +q है, ओके।
लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। P क्या है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है और जिसका डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है पॉइंट P। ओके, अब देखो यहाँ पे यदि हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में माइनस Q के कारण कैलकुलेट कर लूँगा और प्लस Q के कारण कैलकुलेट कर लूँगा। और अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आया इससे पहले वाले डेरिवेशन में वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ओके, R क्या था, पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से। अब देखो तो यही है कि पॉइंट P पे इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके मैं ऐड कर दूंगा। तो सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज V1। प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, V1। और ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय इसके बीच का दूरी क्या है, डिवाइडेड बाय R माइनस ए। R माइनस ए इसके बीच का दूरी है, कैसे, देखो ये दूरी R है और इतना A है, तो ये बचा हुआ दूरी क्या होगा, R माइनस ए। ओके, उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, वन सेकेंड, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज क्या होगा। अब माइनस Q चार्ज के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। ये चार्ज माइनस Q है और इस चार्ज का इस पॉइंट से जो दूरी है वो क्या होगा, R प्लस ए। ये दूरी R है और इतना दूरी A है, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस ए। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, तो अब डाइपोल के कारण जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके कारण उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ना होगा, दैट इज V1 प्लस V2। V1 आपका ये है और V2 आपका ये है, ये माइनस इसके लिए है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा, 1 माइनस R माइनस ए माइनस 1/R प्लस ए। इसका एलसीएम मैं लूँगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो इसे सॉल्व करने पर ये क्या होगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो ये Q इंटू 2a यहाँ पे बचेगा, ये 2a बचेगा और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Q इंटू 2a आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P होता है, तो उसकी जगह मैं P रख देता हूँ, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, ये जो दूरी R होता है वो बहुत ज़्यादा होता है A के कंपेरिजन में। ओके, मतलब R इज मच ग्रेटर देन A, या तो R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन A स्क्वायर, तो इससे मैं A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो आपका आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपका तीसरा डेरिवेशन है, जस्ट अ सेकेंड, या तीसरा डेरिवेशन आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। मतलब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पे क्या होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है। ओके, माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हमें किसी पॉइंट P पे एक जनरल पॉइंट है, ना वो एक्सियल है ना वो इक्वेटोरियल है, जस्ट एक जनरल पॉइंट P है जहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। तो वी हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। एक पॉइंट P पे हमें क्या डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल, और वो जो P है वो है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल O से R की दूरी पर वो पॉइंट P है। ओके, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, डाइपोल मोमेंट से या डाइपोल के एक्सिस से जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और ये आपका R है, इसे जस्ट मैंने पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, मान लेता हूँ कि ये माइनस Q का जो दूरी पॉइंट A से है वो R1 है। ओके, वो क्या है, R1 है, और प्लस Q2 का जो दूरी है P से वो R2 है। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, R1 और R2 को R और थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। तो देखो एक चीज़, यहाँ से मैंने क्या किया, B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और A से भी यहाँ मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा B बाय H होता है, तो ये कॉस थीटा, ये B और ये H, मतलब OB डैश बाय
ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए, आपका जो राइट एंगल के सामने है ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ओ बी डैश बाई ए, तो यहाँ से ओ बी डैश आ जाएगा ए कॉस थीटा। और इसी प्रकार इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय बेस, दैट इज ओ ए डैश बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका ए है, तो यहाँ से ओ ए डैश आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ आप समझने की ज़रूरत ये है कि देखो एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि दो अनइक्वल लाइन है, कितना है, दो अनइक्वल लाइन ए बी एंड ए सी, ये क्या है, दो अनइक्वल लाइन है। अब ध्यान दो, यदि ये दोनों अनइक्वल लाइन के बीच का जो एंगल है ये फाई, ये बहुत स्मॉल है, ये दोनों अनइक्वल लाइन के बीच का जो ये एंगल फाई है ये बहुत ही छोटा है, तो यदि मैं छोटे लाइन से बड़े लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो आपका ये जो ए बी और ए डी क्या होगा, ये और ये लगभग बराबर होगा। आया बात समझ में? यदि ये एंगल छोटा है तो यदि मैं छोटे लाइन से बड़े लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये ए बी और ए डी लगभग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वही है कि इफ़ P इज़ फार अवे फ्रॉम द डायपोल, यदि ये P बहुत दूरी पे है तो यहाँ जो एंगल सब्सटेंड होगा, यदि P बहुत दूरी पे है मतलब R इज मच ग्रेटर देन 2a, इस डिस्टेंस से आपका R बहुत ज़्यादा है, P बहुत दूरी पे है, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। और यदि ये एंगल बहुत छोटा होगा तो देखो मैंने क्या किया, ये आपका लाइन बड़ा वाला लाइन है तो ये आपका छोटा वाला लाइन है, तो छोटे वाले लाइन से मैंने बड़े वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका जो पी बी और पी बी डैश क्या होगा, बराबर होगा, पी बी और पी डैश लगभग बराबर होगा। अब देखो तो मतलब ये पी बी आपका R2 है तो पी बी डैश भी क्या होगा, R2 होगा, तो आपका पी बी डैश क्या है, R2, तो पी बी डैश आपका R2 है, ये आपका पी बी डैश है, ये आपका क्या है, पी बी डैश, ये आपका किसके बराबर है, ये आपका R2 के बराबर है, किसके बराबर है, R2 के बराबर। और देखो आप पी बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी डैश आपका क्या है, पी ओ माइनस ओ बी डैश, पी ओ माइनस ओ बी डैश, इसके बराबर कौन है, पी बी डैश, और पी बी डैश आपका R2 के बराबर है। तो देखो आप, तो पी बी डैश को मैं लिख सकता हूँ ओ पी किसके बराबर है, R, और ओ बी डैश किसके बराबर है, ए कॉस थीटा। ओके, तो आपका R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R माइनस ए कॉस थीटा। इसी प्रकार यदि मैं R1 को देखूं तो देखो मैंने क्या किया, छोटे लाइन से बड़े लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका पी ए बराबर पी ए डैश होगा, पी ए बराबर लगभग क्या होगा, पी ए डैश। तो देखो यहाँ पे तो पी ए मेरा कितना है, R1, तो पी बी डैश भी कितना होगा, सॉरी पी ए R1 है तो मेरा जो ये पी ए डैश भी क्या होगा, R1, तो मेरा पी ए डैश भी क्या होगा, R1 के बराबर होगा लगभग, तो पी ए डैश भी R1 के बराबर होगा। और ये पी ए डैश को मैं लिख सकता हूँ पी ओ प्लस ओ ए डैश, तो पी ओ आपका क्या है, R है, और ओ ए डैश यहाँ से क्या है, ए कॉस थीटा। ओके, तो मैंने R1 और R2 को क्या लिख दिया, R और कॉस थीटा के टर्म में लिख दिया, थीटा के टर्म में लिख दिया। अब पोटेंशियल एट P, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण, और प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, मतलब माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आपका क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण ये आपका जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, ये कितनी दूरी पे है, R2 दूरी पे, यहाँ से R2 क्या है, R माइनस ए कॉस थीटा। उसी तरह प्लस पोटेंशियल एट P माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और माइनस के कारण ये आपका माइनस क्यू के कारण यहाँ माइनस आया है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय माइनस क्यू चार्ज कितनी दूरी पे है, R1, और R1 यहाँ से क्या है, R प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया, और इसे सॉल्व करने पर ये एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और इसे सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 2a कॉस थीटा। ओके, इसे ऊपर में सॉल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 2a कॉस थीटा। अब देखो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को मैं लिख सकता हूँ डायपोल मोमेंट P, तो ये आपका आ जाएगा P कॉस थीटा,
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आर आपका बहुत ज़्यादा है, आर क्या है आपका बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये ए स्क्वायर टर्म को या तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरा टर्म नेगलेक्ट हो सकता है। वैसे भी कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, तो यदि मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू भी लूँ तो ये आपका बचेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ किसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो ये आपका आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर नीचे मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आर क्यू और यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। ओके, अब देखो आप इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं पी आर कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका पी डॉट आर। ओके, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यहाँ से वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर, और इसे मैं यहाँ जब पुट कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर वेक्टर की जगह मैं क्या पुट करूँगा, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपका तीसरा डेरिवेशन था। अब हम लोग देखेंगे चौथा डेरिवेशन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो चौथा डेरिवेशन आपका है डियर स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ओ। एक प्लस क्यू चार्ज है जो ओ पे आपका सिचुएटेड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा आउटवर्ड। ओके, रेडियली आउटवर्ड, उसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूँ। लेट V and V plus dV be the potential at points A and B separated by a very small distance। एक पॉइंट A मैंने कंसीडर किया, एक पॉइंट B कंसीडर किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, दैट इज dr। A का पोटेंशियल आपका V है और B का पोटेंशियल V प्लस dV। और आपको ये पता होगा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा उसके अपोजिट। तो ए पे भी है तो उसके अपोजिट में बी गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गया तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट इज V प्लस dV, थोड़ा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखो इफ अ चार्ज Q0 इज मूव्ड फ्रॉम A टू B, यदि A से B एक चार्ज को मूव कराया गया, A से B एक चार्ज को मूव कराया गया, तो फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, माइनस Q0 इंटू ई। माइनस Q0 क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेस इधर कराया गया, फोर्स इधर लगाया गया। ओके, इसलिए ये दोनों अपोजिट है, इसलिए मैं क्या किया, फोर्स जो होगा वो माइनस Q0 इंटू ई होगा। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन आपका जो फोर्स इधर लगाया गया, डिस्प्लेस इधर किया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ओके, तो ये आपका माइनस आ गया। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, फोर्स आपका है माइनस Q0 इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट dr है। और एक चीज़ हमें और पता है, कि वर्क डन जो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज आपका Q0 है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का V प्लस dV और इनिशियल V, तो V प्लस dV माइनस V, तो V भी कट जाएगा, केवल dV बचेगा। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया वर्क डन इस फॉर्मूले से। तो यदि मैं इसको और इसको इक्वेट कर दूं, दोनों को इक्वेट कर दूं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस Q0 ई dr इंटू इक्वल टू Q0 dV। Q0 कट जाएगा, dr नीचे आ जाएगा, माइनस में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dV बाय dr। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ओके, तो देखो आप मैंने कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, चार्ज माइनस Q प्लस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस Q और ये डायपोल मोमेंट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके,
अब देखो आपको पता होगा कि टॉर्क क्या होता है, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इस चार्ज में क्या लग रहा होगा, प्लस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा होगा। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा है, तो ये क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा हो जाएगा। और क्यू इंटू 2a आपका होता है पी, तो पी ई साइन थीटा, पी आपका क्या है, क्यू इंटू 2a डायपोल मोमेंट। अब देखो यदि डायपोल मोमेंट को मैं बहुत छोटे एंगल से, इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, मैं इस डायपोल को बहुत छोटे से एंगल से क्या किया, रोटेट किया। ओके, तो यदि मैं इसे रोटेट करूंगा तो जो बहुत स्मॉल वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क आपका टाउ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। टॉर्क आपका यहाँ से क्या होगा, पी साइन थीटा, यहाँ से टॉर्क आपका पी साइन थीटा होगा और ये डी थीटा। अब देखो यदि ये तो मैंने डी थीटा से डायपोल को रोटेट कराया है, यदि मैं इसे रोटेट कराता हूँ, इनिशियल पोजीशन आपका है, इनिशियल एंगल जो है डायपोल का, मतलब इनिशियली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज डायपोल एंगल बना रहा है θ1 और इसे मैंने रोटेट करा के कितना एंगल कर दिया, θ2। तो इनिशियल आपका θ1, फाइनल आपका θ2 है इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब देखो आप इनिशियल पोजीशन आपका θ1 है, फाइनल θ2, ये पी साइन थीटा डी थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू की जगह। अब देखो पी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा θ1 से लेके θ2 तक। ओके, अब देखो ये माइनस बाहर आ गया और ये कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 लिमिट में पुट करूंगा। अब देखो ये माइनस अंदर में ले लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब देखो ये जो वर्क डन है आपका स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ओके, अब सपोज मैं कर लेता हूँ कि θ1 90 डिग्री है, मतलब इनिशियली डायपोल मोमेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और θ2 इक्वल टू थीटा, मतलब उसे मैं रोटेट करा दिया कोई एंगल थीटा तक। ओके, तो ये आपका हो जाएगा U इक्वल टू पी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा माइनस पी डॉट ई। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है आपका एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब ये कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस। ओके, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। तो देखो आपका ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक में चार्ज प्लस एक में चार्ज माइनस क्यू। सपोज ए आपका एरिया ऑफ ईच प्लेट है, प्लेट का एरिया ए है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, और प्लस माइनस आपका सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें प्लस सिग्मा इसमें माइनस सिग्मा, प्लस माइनस क्यू चार्ज है आपका, इसमें प्लस क्यू इसमें माइनस क्यू, और चार्ज आपका क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, ये आपका टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट है। आपको पता होगा कि बिटवीन द प्लेट्स आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव के कारण आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में एक प्लेट के कारण, और इस प्लेट के कारण नेगेटिव के कारण भी इधर भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द प्लेट्स, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट के बीच का, डी। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई भी इक्वल टू ई, और ये डी यहाँ से ई आपका क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू डी। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाय भी, क्यू यहाँ से आपका सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, और भी आपका आ जाएगा सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ओके, नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन आपका जो है वो है, जस्ट अ सेकेंड, वो आपका है एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब ये कि आपका किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसी का एक्सप्रेशन है ये। तो देखो आप एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो मैंने एक कैपेसिटर कंसीडर किया है, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद सपोज द कैपेसिटर इज चार्ज, मैंने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया। ओके, अब चार्ज करना शुरू किया तो इसमें धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, इसमें प्लस क्यू इसमें माइनस क्यू, एक बैटरी भी से मैंने क्या किया, इसे चार्ज करना शुरू किया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है। अब देखो
मैंने क्या किया, यदि इस पे चार्ज बढ़ रहा है तो किसी टाइम पे मैंने माना कि इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे मैंने क्या माना कि इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्या है, भी, स्मॉल भी। और फिर मैंने क्या कंसीडर किया कि इफ़ अ स्मॉल चार्ज डी क्यू इज ट्रांसफर्ड, एक बहुत छोटा सा चार्ज इसमें ट्रांसफ़र किया गया नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, दैट इज डी क्यू। ओके, तो यदि ऐसा हुआ तो स्मॉल वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, आपका जो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल भी है और चार्ज कितना मैंने ले गया, डी क्यू चार्ज को मैंने ट्रांसफर किया। ओके, अब भी इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो भी की जगह क्यू बाई सी रख दिया इंटू डी क्यू। इफ टोटल चार्ज क्यू इज ट्रांसफर, यदि टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ वो कैपिटल क्यू का हुआ, मतलब इनिशियली चार्ज जीरो था और फाइनली जो चार्ज हो गया होगा वो कैपेसिटर पे वो क्या हो गया, कैपिटल क्यू। ओके, तो टोटल वर्क डन आपका क्या होगा, तो ये स्मॉल वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो डी डब्ल्यू की जगह दी मैं क्यू बाई सी इंटू डी क्यू में रखता हूँ और 1/c को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। ओके, ये डी डब्ल्यू की जगह मैं क्या रखूंगा, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, और 1/c इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और आपका इनिशियली चार्ज अनचार्ज था, इनिशियली कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज, तो इनिशियली चार्ज आपका जीरो है और फाइनली जो टोटल चार्ज ट्रांसफर किया गया वो क्यू किया गया है, तो ये आपका अपर लिमिट क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू। ओके, क्यू इंटू डी क्यू। अब ये 1/c इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कैपिटल क्यू। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ यदि मैं पुट कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय सी और ये 2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्या आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बाय 2c। और ये आपका वर्क डन कैसे स्टोर हो जाएगा, ये आपका वर्क डन जो हो जाएगा स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज यू इक्वल टू 1 क्यू स्क्वायर बाय 2c। और हमें पता है क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो क्यू की जगह यदि मैं सी भी रख दूंगा तो ये सी स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, एक एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ सी भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/c इंटू भी, एक भी को मैं बाहर कर देता हूँ और c इंटू भी क्या होता है आपका q होता है, तो एक और फार्मूला आ जाएगा u इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू भी। ओके, अब देखो जो लास्ट डेरिवेशन है आपका वो है, जस्ट अ सेकेंड, लास्ट डेरिवेशन जो आपका है वो है एक्सप्रेशन, वो आपका है एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके बीच आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। ओके, तो देखो मैंने कंसीडर किया है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आपका चार्ज एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू। ए आपका क्या है, प्लेट एरिया, इस प्लेट का एरिया है, डी क्या है, दोनों के बीच प्लेट के बीच का सेपरेशन, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, अब देखो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, दैट इज यदि मैं चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से तो मुझे क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा, और सिग्मा की जगह मैं रख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ओके, और ये आपका एरिया ए, यहाँ से सिग्मा मैंने रख दिया। ओके, अब देखो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है कैपेसिटर में, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू की जगह मैं रख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ई ए, एप्सिलॉन नॉट ई ए इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और c क्या होता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। अब देखो ए इंटू डी क्या है, ए आपका प्लेट का एरिया है और ये डी क्या है आपका दूरी है, तो एरिया इंटू आपका ये जो दूरी है वो आपका देगा वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, मतलब ये प्लेट के बीच का कितना वॉल्यूम है वो देगा। तो यदि मैं एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो ये टोटल जो एनर्जी है उसे मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्मॉल यू क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है आपका ए इंटू डी, तो यहाँ से ए डी कट जाएगा तो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।